जिस ने कहानी सुननी है वो आ जाए। कहानी सुनाने का टाइम शुरू हो गया। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी एक शरारती परिंदे की। ये पुराने वक्तों की बात है। किसी गांव से एक मुसाफिर गुजर रहा था। मुसाफिर नदी के किनारे से गुजर रहा था कि नमाज का वक्त शुरू हो गया। उसने सोचा थोड़ा सा पानी पी लूं और नमाज पढ़ लूं और थोड़ा सा सस्ता लूं, क्योंकि वो बहुत दिनों से सफर कर रहा था। वो नदी के किनारे गया, उसने पानी पिया और वजू किया। फिर उसने अपनी नमाज शुरू कर दी। अभी वो नमाज पढ़ के फारिग ही हुआ था कि उसने देखा उसकी अशरफियों वाली पोटली गायब थी। उसने इधर उधर निगाह दौड़ाई, उसको कोई आदमी नजर नहीं आया। उसने सोचा आखिर मेरी पोटली कहाँ गई, तो उसको एक परिंदा नजर आया उड़ता हुआ, जिसके पंजों में एक पोटली थी। उसने कहा, ओह ये क्या हुआ मेरे साथ, मेरी जिंदगी भर की कमाई वो परिंदा ले उड़ा। ओह अब मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाके फरियाद करूँ, ये तो एक परिंदा है, और किसके खिलाफ जाके मुकदमा करूँ। अरे मेरी सुनवाई कौन करेगा। वो ये बातें सोच ही रहा था। उसने सोचा क्यों न सुल्तान के दरबार में जाकर शिकायत करूं। वो महल के सामने पहुंचा और चीखता चिल्लाता हुआ दरबार में दाखिल हुआ। सुल्तान मौसम को ताज्जुब हुआ, ये कौन है फरियादी है जो ऐसे चीख रहा है और इतना परेशान क्यों है। उन्होंने सिपाहियों को हुक्म दिया, कौन फरियादी, उसको मेरे सामने हाजिर किया जाए। वो चीखता चिल्लाता हुआ सुल्तान मौसम के सामने पेश हो। अरे सुल्तान मौसम, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरी जिंदगी भर की कमाई उजड़ गई, लुट गई। उफ, शरारती परिंदा मेरी जिंदगी भर की कमाई ले उड़ा। सुल्तान मौसम मेरी फरियाद सुने, मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी थी उस पोटली में, वो शरारती परिंदा ले उड़ा। ये सल्तनत आपकी है, अब आप ही मुझे इंसाफ दिलाएंगे, मुझे मेरी पोटली चाहिए। सुल्तान मौसम ने कहा, अरे ये तो मामला ही कुछ और है। अगर इसकी पोटली किसी इंसान ने चुराई होती तो फिर भी बात कुछ और थी। यहाँ तो मामला ही उल्टा है, एक परिंदा ले उड़ा। अब क्या खबर उसका घोंसला कहाँ था। सुल्तान मौसम ने सोचा इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। उन्होंने सिपाहियों को हुक्म दिया, इस फरियादी की पोटली जहाँ से परिंदा लेकर उड़ा था उस इलाके में फैल जाओ और पूछताछ करो, कहीं कोई नया अमीर तो नहीं हुआ। तो सिपाहियों ने दौड़ लगा दी। वो उस नदी के किनारे पहुंचे जहाँ वो मुसाफिर ठहरा था। उसने कहा, इसी किनारे से मेरी पोटली चुराई थी उस बदतमीज परिंदे ने। उसको बहुत गुस्सा था, आखिर उसकी जमा पूंजी थी सारी जिंदगी की। अब सिपाही पूरे गांव में फैल गए तो उनको मालूम हुआ कि यहाँ पर एक बहुत गरीब आदमी रहता था। आजकल उसके हालात बहुत अच्छे हो गए हैं, उसने तो नया घर भी बनाना शुरू कर दिया है। तो सिपाहियों को उसी पर शक हो गया। उन्होंने उस आदमी को पकड़ा और सीधा लेकर दरबार पहुंच गए। सुल्तान मौसम ने उस आदमी से पूछा, भला बताओ तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। लोगों ने कहा था तुम तो गरीब थे और अभी अमीर हुए हो, हमें सच सच बताना वरना तुम्हें जिंदान में डाल देंगे। पहले तो उसने सोचा, अरे भाई मैं इन लोगों को क्यों बताऊं, मुझे तो ये पोटली अपने सहन में मिली थी, इसमें मेरा क्या कसूर। जब उसने सुना जिंदान तो उसकी तो अकल ठिकाने आ गई। उसने कहा, अरे सुल्तान मौसम, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे एक अशरफियों से भरी हुई पोटली अपने सहन में मिली, मुझे लगा ये मेरे हालात बदलने का वक्त आ गया है। सुल्तान मौसम ने कहा, अरे बेवकूफ, ये इस मुसाफिर की पोटली थी जो तुमने अपनी समझ के रख ली। अब जो तुम खर्च कर चुके हो उसकी तुम्हें माफी दी जाती है, बाकी की रकम तुम्हें इसे अदा करनी होगी। वो बड़ा उदास हुआ। उसने सोचा, अरे यार ये तो बस कुछ दिनों के लिए खुशी थी, अब क्या करूं, देना तो पड़ेगा। उसने कहा, ओह मुझे लगा था
کہ میری زندگی اب بدل جائے گی، میں امیر ہو جاؤں گا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کی تھی۔ یہ لیں اپنی رقم اور مجھے اجازت دیجیے۔ سلطان معظم کو اس آدمی کی یہ بات بہت پسند آئی۔ انہوں نے کہا، تم نے ایمانداری کا مظاہرہ کیا، تمہاری ایمانداری کی بنا پر میں تمہیں 100 اشرفیاں انعام دیتا ہوں۔ وہ اتنا خوش ہوا اور خوشی خوشی گھر لوٹ گیا۔ ایسے مسافر کو بھی اس کی پوٹلی مل گئی اور وہ جو غریب انسان تھا اس کے بھی حالات بدل گئے۔ تو بچوں، اگر آپ کو کوئی کھوئی ہوئی چیز ملتی ہے تو اسے بالکل بھی اپنا سمجھ کے نہیں رکھنا چاہیے۔ وہ کسی ضرورت مند کی بھی ہو سکتی ہے جو بیچارہ اپنی چیز کھونے پہ پریشان ہو سکتا ہے۔